राम। श्री राम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि सत्वासुदर्शन है क्या। आज सिर्फ ईड़ा नाड़ी को सिद्ध करना, कैसे सिद्ध किया जाता है और उसके काम क्या है, किस प्रकार से ईड़ा नाड़ी को काम में लिया जाता है, वो हमारे को देखना, उस बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा विषय दोहरा दूं आपको कि तत्वासुदर्शन या राजयोग को जानने के लिए हमारे शरीर को जानना पड़ता है। जब तक इस बॉडी को, जो नेचुरल बॉडी हमारे को परमात्मा ने दी है माँ बाप के सहयोग से, इसको नहीं जानेंगे तब तक सूक्ष्म शरीर को नहीं जान पाएंगे, और सूक्ष्म शरीर को नहीं जानेंगे तब तक हम कारण शरीर को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि कारण शरीर का भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक क्षेत्र से अध्यात्म के क्षेत्र तक कनेक्टिविटी है। तो पहले इसको जानो कि भाई ये है क्या। तो ये पांच तत्व का एक पिंजरा है। पांच तत्व की ये बॉडी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोबारा देख लो, अगर पिछली क्लास में कोई जुड़ा दी, तो ये आकाश, ये ठुड्डी से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वायु, यहाँ से लेकर यहाँ तक टुंडी, टुंडी जिसको बोलते हैं, ये अग्नि तत्व, और यहाँ से लेकर घुटने तक जल तत्व, और घुटने से लेकर नीचे पकतली तक पृथ्वी तत्व। एमपी से आयुष भैया इसमें जुड़े हुए। आयुष भैया ने पिछली बार ये पूछा था कि अगर ये अग्नि तत्व है, ये वाला हिस्सा, तो फिर जेनेटल ऑर्गन किस में आता है? भाई ये संसार की जो प्रकृति की जो उत्पत्ति है ना, वो स्थल नाभि स्थान से नीचे, नाभि स्थान से नीचे से लेके घुटने तक ये जल तत्व है, और घुटने से लेकर एडी तक यानी पक्तली तक ये पृथ्वी तत्व है। अब आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है, कल को आपको कोई पूछ ले कि आप राजयोग सीखते हो, थोड़ी डेफिनेशन बताओ इसकी, तो आपको ये नॉलेज के लिए जरूरी है। वैसे इसको माइंड में रखना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप विद्वान होगे, पंडित होगे, तो आपसे कोई भी प्रश्न कर लेगा, इसलिए आपको जानकारी होना जरूरी है। नाभि स्थान से ठीक नीचे जहाँ स्वादिष्ठान होता है हमारा, स्वादिष्ठान से लेकर और घुटने तक ये जल तत्व है। जितनी भी जलीय एलिमेंट है, तत्व है, वो इस एरिया में रहते हैं। इस एरिया में अग्नि रहती है जो हमारे भोजन को पचाती है। इस एरिया में वायु रहती है जो फेफड़ों को ऑक्सीजन देती है और सारे अंगों को ऑक्सीजन देती है। और इसमें हमारे बुद्धि, सारी बुद्धि इसी हिस्से से काम में ली जाती है। तो अंतःकरण है या चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, चार। और आपके शरीर का वजन चाहे 50 किलो है, चाहे 500 किलो है, ये वाला हिस्सा घुटने से लेकर एक पैर तक यही सहन करता है। इसलिए पृथ्वी तत्व आज जैसे रहता, तो ये हिस्सा सहन करता है, इसलिए पृथ्वी तत्व है। अब सूक्ष्म शरीर को देखो, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका। सूक्ष्म शरीर मैंने पिछली बार भी कहा था, ये बात मैं आज दोबारा कह रहा हूं आपको कि ये प्रश्न आप अंत में पूछना जो मैं बता रहा हूं। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? पांच तत्व, पांच तन्मात्रा, पांच ज्ञानेन्द्रीय, पांच कर्मेंद्रीय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजें हैं। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। पांच तत्व, पांच तन्मात्रा, पांच ज्ञानेन्द्रीय, पांच कर्मेंद्रीय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजें। जिस चीज को पकड़ नहीं सकते हो वो परमात्मा है। आप बुद्धि को पकड़ नहीं सकते,
मन को पकड़ नहीं सकते, अहंकार को पकड़ नहीं सकते। पांच तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अभी मैंने बोला ये आकाश तत्व है। लेकिन किस जगह से पकड़ोगे, इधर पकड़ोगे तो ये बाल है, इधर पकड़ोगे ये गाल है, इधर पकड़ोगे टुड्डी है, यानी आकाश तत्व को नहीं पकड़ सकते। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसमें पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय भी बोली मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं। मैंने पिछली बार बता दी थी कि मैं इस हाथ को पकड़ लिया, ये कर्मेंद्रिय तो है ना, इसको पकड़ लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पकड़ सकते हो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने पकड़ के बता दिया, तो ये क्या है, ये बात आप मंथन करके मेरे को लास्ट में बताना। तो ये है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर अप्रत्याशित रूप से परमपिता परमात्मा है। क्योंकि हम इस जन्म से मृत्यु, जिसको हम दैनिक भाषा में मृत्यु कहते हैं, मृत्यु जब इंसान की होती है, जीव की होती है, तो यही सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, यही सूक्ष्म शरीर उड़ान वायु जो इधर रहती है, उड़ान वायु, इस उड़ान वायु के ऊपर बैठकर, यानी उड़ान वायु को संग लेकर और अगली माँ के पेट में ये चला जाता है। इसीलिए तो हम, कोई आदमी 1000 किलोमीटर दूर रहता है, जय श्री राम, 1000 किलोमीटर दूर रहता है। जैसे अभी ये पूरन सिंह जी ने जय श्री राम करा, अब यहाँ से अजमेर से बहुत दूर है रेवदर, लेकिन कितना घनिष्ठ प्रेम हो गया। तो ये उसको पता है, मन को पता है ये कि पिछले जन्म में मेरा कौन था, ये आप लोग कौन थे, इतना घनिष्ठता होने का कारण क्या है। लेकिन क्योंकि जो बोल सकता है ना, उसको हमने जला दिया, और जो बोल नहीं सकता मन, जिसके पास एक्सलेशन पावर नहीं है, वो अभी है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि पिछले जन्म में ये कौन था। तो सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। अब इन दो चीजों को देखो आप, स्थूल जो कर रहा है काम, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं है, तो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसका कोई वास्ता नहीं, ये कर्म कर रहा है, जैसा मन कह रहा है ना, वो काम कर रहा है। ये सूक्ष्म शरीर आदेश देता है, उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो आदेश देता है ये फलाना काम कर दे, तो इतना लंबा चौड़ा शरीर उसका कहना मानेगा। दोनों को बारीकी से समझो आप, स्थूल और सूक्ष्म को, तो कारण समझ में आ जाएगा। कारण शरीर ही वो शरीर है जो प्रकृति से लेकर परमात्मा तक का सफर कराता है। प्रकृति, ये शरीर जो प्रकृति शरीर है, प्रकृति दत्त शरीर, इससे, इसी शरीर में जो विराजमान है परमपिता परमात्मा का अंश, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको सोल पावर कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो जो इसमें विराजमान है, उसके दीदार कराने का सफर यह है कि एक पासपोर्ट है और एक वीजा है। ये पासपोर्ट है जो बॉडी है, क्योंकि इसी से हम कर्म करेंगे। आज जो प्राणायाम कर रहे हैं, हम जो कुछ भी योग की क्रियाएं कर रहे हैं, तो इस शरीर से ही तो करेंगे ना, यही मर जाएगा तो कहाँ से करेंगे। तो ये फिर वीजा जिसको कहना चाहिए, वो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से कनेक्टिविटी होते ही कारण से आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अब आपको, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप अंत में ये प्रश्न पूछना कि कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। तो अब बहुत सारे विद्वान चार शरीर मानते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। बहुत सारे विद्वान छह मानते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चैतन्य और हंस। लेकिन आपको ज्यादा वातापची करने की आवश्यकता नहीं है, आप तीन याद रखो, स्थूल सूक्ष्म और कारण। अब प्रश्न होता है कि अब हमारे शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने 3 करोड़ नाड़ियां दी है। ये एक एक बाल में एक एक नाड़ी है, एक एक बाल है ना, ये सब में नाड़ी है। इसमें एक बाल को ऐसे खींच दो, एक नाड़ी मर गई, लेकिन उस नाड़ी के मरने से शरीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा कि उसको थोड़ा छोटा कर दिया और मंथन करा, अभ्यास करा, और 72,000 नाड़ियां, 3 करोड़ में से 72,000 नाड़ियों का मंथन करा। श्री राम राम, राम जी राम, बैठो चले राम। 72,000 पे मंथन करा, 72,000 पे हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा, बैठो एक मिनट, कि 72,000 में से भी बहुत सारी नाड़ियां ऐसी जो क्रियाशील, अगर निष्क्रिय हो भी जाए तो हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई गुदा द्वार में कुहू नाड़ी लिंग स्थान में है, पूषा नाड़ी, यशस्वी नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ियां ये बंद भी हो जाए तो उस संबंधित शरीर के अंदर रोग हो जाएगा, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। लेकिन इन 72,000 में से 10 नाड़ियां उन्होंने चुनी,
अब हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि 10 नाड़ियां भी यार कि इससे आदमी की मृत्यु तो हो नहीं सकती, तो फिर कौन सी नाड़ी का अध्ययन करें कि परमात्मा की स्मृति हो जाए। तो फिर उन्होंने 3 नाड़ियां चुनी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ये सुषुम्ना नाड़ी। लेफ्ट हैंड की ईड़ा नाड़ी, राइट हैंड की पिंगला नाड़ी और इसकी ये सुषुम्ना नाड़ी दोनों की लगी। ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है, पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। श्री राम। पुरुष प्रधान है और सुषुम्ना नाड़ी साक्षात शिव स्वरूपा है। अब हम इस जीवन में आए विराजो, इस जीवन में आए मनुष्य जीवन में, तो कैलाशी बंद करते हैं। तो क्योंकि हमारे को परिवार चलाना भी जरूरी है, समाज चलाना भी जरूरी है, तो ये 2 नाड़ियां जो ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, ये परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, या हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है इस दुनिया की वो करने के लिए है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी परमपिता परमात्मा से मिलाने का काम करती है, उसके पास और कोई काम नहीं है। अगर गलती से सुषुम्ना नाड़ी में कोई काम कर भी लिया, आप किसी का भला भी करोगे तो गालियां पड़ेगी, नुकसान होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान बताऊं, कई जने पूछते हैं कि कैसे पता करें कि मेरी सुषुम्ना चलती है। तो अब सुषुम्ना का अगर मंथन करें तो सुषुम्ना 3 प्रकार की होती है, चंद्र प्रधान सुषुम्ना, सूर्य प्रधान सुषुम्ना और एक पूर्ण सुषुम्ना। लेकिन सुषुम्ना का मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले ईड़ा और पिंगला का समझ गया। चरणदास जी महाराज, आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है डेरा। उस डेरा गांव के अंदर एक चरणदास जी महाराज जी थे। उन्होंने इस कलयुग के अंदर, मैं भी अलवर हूँ, कलयुग के अंदर एक इतिहास रच दिया कि इतनी छोटी सी चीज में गागर के अंदर सागर भर दिया। तो ऐसे महापुरुष की कर्म असली जन्म असली है इधर पास में। तो उन्होंने ज्ञान स्रोत में लिखा, उन्होंने पूरा लिख दिया कि किस प्रकार से आप कुछ नहीं करते हुए भी परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। तो वो सुषुम्ना के द्वारा, तो सुषुम्ना का जिक्र में सुषुम्ना का चैप्टर आएगा जब बताऊंगा। ईड़ा और पिंगला को समझ लिया। चरणदास जी महाराज ने लिखा कि विवाह दान तीर जो करे वस्त्र भूषण घर पर धरे, इतने कार्य बाएं कीजिए पोती पुस्तक सो लिख लीजिए। यानी जितने भी अच्छे काम है, आंख बंद करके आप उस काम में हाथ डाल लीजिए, आपको नुकसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी प्रकार का। अगर पोलाइटली काम है, नरम काम है, शुभ काम है तो। और दंड फंद के काम है, हिम्मत के काम है, बुद्धि के काम है, ताकत के काम है, वो सूर्य स्वर में करो। कोर्ट कचहरी के काम है, थाने तपाने के काम है, तो वो सूर्य स्वर में करो, आपको लाभ होगा। अब चरणदास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जितनी भी चीज आप करोगे इसमें चंद्र स्वर के अंदर, तो क्या लाभ देगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप करके देखना। आप में से कोई भी सज्जन, इतने लोग बैठे हैं, कोई दिल्ली बैठा, कोई बॉम्बे, कोई एमपी, कोई गुजरात, आप कोई भी अगर कभी भी गुरु को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये लगे कि ये वास्तव में सत्य है या नहीं है, तो आप कहीं भी बैठे हो भारत के किसी भी कोने में, आप मुझे बता दो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मैं बता सकता हूँ यहाँ से, मैं जहाँ भी बैठा हूँ। यानी इतना सत्य है, जबकि इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है। अब हमारा प्रश्न ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शरीर को तो हमने देख लिया, ये जो ब्रह्मांड बनाया परमात्मा ने, पूरी पृथ्वी बनाई है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब खाली पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे मंगल, बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, मालूम नहीं शनि, शुक्र, बृहस्पति, बहुत सारे ग्रह, सबको मिलाकर उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की रचना कैसे करी परमपिता परमात्मा ने, कि शिव सूर्योदय के अंदर लिखा कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्न तत्वेन परिवर्तते, तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं तत्व से इस ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ, तत्व में ही उसको चलाता हूँ और तत्व में ही वापस विलय कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 चीजें हैं, यानी बुद्धि भी है, वायु फूंक देने के लिए मुंह भी है, अग्नि गुस्सा करने के लिए। आप फिजिकली देखो तो जैसे अंगारा है,
आग का, और हवा चल रही है, और पृथ्वी पे रख रखा अंगारा, और उसमें पानी डाल दूं मैं, तो कल्पना करो, पानी डालने वाले में अक्ल होगी जब भी तो पानी डालेगा ना। तो कल्पना करो उस कोयले की क्या हालत होगी। यही हालत ब्रह्मांड की होनी है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तत्वों को मिलाकर इस ब्रह्मांड को बनाता हूँ। और अब हमारे को इस ब्रह्मांड पे मंथन नहीं करना, क्योंकि जो ब्रह्मांड को तीन तरह से समझा। राम गुरु हुए थे हमारे देश में, हमारे अध्यात्म के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। उन्होंने लिखा कि अंड, पिंड, ब्रह्मांड। अंड वो भी ब्रह्मांड है, पिंड वो भी ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड है ही है। अब अंड क्या है? माँ के पेट के अंदर जब बालक होता है, तो बालक ये समझता है कि बस वो इतना सा ही मेरा संसार है, जो छोटा सा जो माँ के पेट में रहता बच्चा, उसको कहते हैं अंड यानी अंडा। जब बाहर निकलता इस धरती पे आता, तब वो यहाँ की चकाचौंध देखता कि यार दुनिया तो वास्तव में, मैं तो इसी को समझा बहुत बड़ी दुनिया है। वो अंड। पिंड, ये जो दिख रहा है, ये पिंड जो पांच तत्वों से बना। ब्रह्मांड जो पूरा जहां तक इस हद है परमपिता परमात्मा की, वो ब्रह्मांड है। तो चाहे उस ब्रह्मांड को देखो, चाहे इस पिंड को देखो, चाहे उस अंड को देखो, आप अगर विद्वान हो ना, आप विद्वता की सीमा को पार कर गए, आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, तो तीनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हम माँ को जननी कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो क्योंकि मैंने आयुर्वेद में भी कोर्स करा है, इसलिए मुझे फिजिकली जानकारी है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उल्टा होता हो, और उसकी जो गर्भनाल होती है, जो नाभि में होती है इधर, गर्भनाल से माँ के पेट से जुड़ी हुई नहीं होती वो, इतना सा गैप रहता है, इतना सा। और माँ अगर दूध पिएगी तो उसका दूध जाएगा, माँ बादाम खाएगी तो उसके बादाम का अर्क जाएगा। वो लेता भी इधर से मंकनाल से और छोड़ता भी इधर से। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर ब्रह्म पुराण की रचना हुई है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो विष्णु की नाभि से पैदा हुए। आपने देखा होगा जब विष्णु भगवान लेटे हुए ब्रह्मा उस उसके ऊपर है, तो उसको ब्रह्मा को पोषण यहाँ से मिल रहा है, विष्णु भगवान की नाभि से। यानी नाभि में इतनी पावर है। आज हम परमपिता परमात्मा की अगर अनुभूति करना चाहते हैं, तो अगर हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा है, तो यही माध्यम है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सुषुम्ना है माध्यम। सुषुम्ना संचालित इधर से ही होनी है। हम जिसको विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन बोलते हैं, कि भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप देखो इस फेफड़े के अंदर 7 करोड़ सेल है। हम इतना सा श्वास लेते हैं, यानी 1 करोड़ में भी पूरा, 1 करोड़ में भी पूरा श्वास हम नहीं पहुंचा पाते। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के जिक्र करा कि भाई थोड़ा एक दिन में एक बार ऐसे लंबे लेंगे ना, तो उतनी बचत होगी लास्ट में जब हम मरेंगे। यानी परमात्मा इसका ब्याज सही देगा हमारे को। 10 श्वास की बचत करी तो 10 वो अपनी तरफ से देके 20 श्वास हमारे अंत में बच गए। इसीलिए प्राणायाम का, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो नाभि तक हमारी श्वास जाएगी इधर। और ठीक हमारे जो जेनेटल ऑर्गन है, वहाँ जेनेटल ऑर्गन के ठीक नीचे गुदा द्वार के पास में मूल द्वार है, उसके ठीक ऊपर नाभि स्थान के आसपास या नाभि के थोड़ा सा नीचे स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान तक अगर आपकी वायु जा रही है नाक की, तो ये मान के चलिए कि आपकी सुषुम्ना चलाने में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। ये प्रकृति रोक नहीं सकती है, लेकिन क्योंकि हम श्वास ही पूरा नहीं लेते, हमारी श्वास तो फेफड़े में ही पूरी नहीं जा रही है, नाभि तक जाना तो बहुत दूर की बात है। और जब हमारे को ये अभ्यास हो जाता है कि भाई नाभि तक हमारी श्वास जा रही है, तो हमें एहसास होने लग जाता है कि वो कान के अंदर सीटियां बोलने लग जाती है। सुषुम्ना की सबसे बड़ी पहचान है, कान में सीटियां बोलने लग जाती है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार मेरे कान में सीटियां बोल रही है। बहुत सारे अननेसेसरी तकलीफ हो जाती है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, मुझे एकदम यूं तड़तड़ाहट सी, डर सा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे मार देगा अचानक, सडनली। या बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गया कि अगर वो बंदूक लेकर आ गया, मुझे मार दिया तो क्या होगा। मैं लाइन पे बैठा हूँ, ट्रेन आ गई तो क्या हुआ। सडनली ऐसी घटनाएं हमारे दिमाग में आएगी। और सबसे बड़ी पहचान है कान के अंदर सीटियां बोलना। दूसरी और पहचान है
कि हम 1000 आदमी के अंदर बैठे हैं तो हमारे को चेत ही नहीं होता। वो अगला आदमी बात कह रहा, मैं बात करना बंद कर दिया, बस देख रहा हूँ। फिर वो हमारे कंधे पे हाथ लगा कहता यार मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही पता नहीं किधर है। तो वो कहेगा मुझे पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया था। वो होती है सुषुम्ना। अब सुषुम्ना की डिटेल जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पीड़ा नाड़ी के ऊपर आप देखिए। आप तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंड पिंड ब्रह्मांड, माँ के पेट में जब बालक का निर्माण होता है तो मैंने पूरा चित्र समझा दिया। ये आपको बताना कि सबसे पहले माँ के पेट में कौन सा तत्व गया, फिर उसके बाद कौन से तत्व का निर्माण हुआ, फिर कौन से तत्व का निर्माण हुआ, फिर कौन से 5 तत्व का निर्माण होगा। तो किस प्रकार से होगा ये, आप ये मैं आपको बताना है क्लास के अंत में। तो इस प्रकार से बालक का निर्माण होकर हमारे धरा पे आ जाता हो बच्चा, और चाहे लड़का हो या लड़की। अब इस उदान वायु अपने संग लेकर, जैसे मैं जहां भी पैदा हुआ हूं, जैसे अजमेर में, तो मेरे को परमात्मा ने मेरे कर्मों के अनुसार ब्यावर में पैदा कर दिया या अलवर में पैदा कर दिया या तिजारा कहीं भी पैदा कर दिया, लेकिन वो कनेक्टिविटी रहेगी मेरी। उस जगह के लोग मुझे दिखेंगे तो एक अचंबा होगा कि यार ऐसे जाना पहचाना सा लग रहा। ये है। इसी वजह से इस माँ के पेट को, जो ओवरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, उसको हम अंडा यानी ब्रह्मांड का हिस्सा ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ होते हुए भी वो जो जीव है अंदर सोहम हंस बोलता है। इस बात की जानकारी क्योंकि माँ को पता नहीं होती, इस बात की माँ को तो ये पता होना है कि 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मेरे बच्चा होने वाला, बड़ी खुशी होती है। तो उस खुशी के अंदर माँ भूल जाती है। उस बालक को यही पता रहता कि अब मैं परिपक्व हो गया, अब मैं पैदा होने वाला हूँ। लेकिन वो तब वो बोलता है सोहम हंस। सोहम हंस का मतलब होता है स का मतलब वह, एम का मतलब मैं, हंस माने ईश्वर। वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, ये रटन लगा रहा है वो। और इसी रटन को समझने के लिए हम भ्रामरी करते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं, और ये जो जितने भी आयाम हैं हमारे योग के वो करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूँ, फिर भी हम इस दुनिया में पैदा होकर 10-20 साल 25 साल के बड़े होते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं, रोते फिरते हैं इधर उधर, काशी गए, मथुरा गए, हरिद्वार गए, इस शरीर को नहीं पहचान पाते हैं। जबकि वो जो बालक 9 महीने तक यही रट लगा रहा है मैं ईश्वर हूँ, बड़ा होने के बाद हमारे ऋषियों ने, हमारे परमपिता परमात्मा ने अपनी वेद वाणी के द्वारा, अपनी अदृश्य वाणी के द्वारा, सूक्ष्म वाणी के द्वारा जो वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों के अंदर वेदों की वाणी को देख लो आप। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ईश्वर हूँ, एमात्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है ये खुद ईश्वर है, लेकिन हम फिर भी धक्के खाते हैं। तो इसीलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु हमारे को ये बताता है कि भाई तू खुद ईश्वर है। जाओ, आप धर्म स्थल पर जाओ, तीरथ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने लिखा है कि तीर्थ जाना चाहिए, तीर्थ करे एक फल, धर्म मिलता हुआ। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार। और संत अगर मिल जाए ना तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 चीजें मिलती है। लेकिन तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा कि अगर सतगुरु मिल जाए तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या मिला। तो हम एक, हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम एक तो नाम के लिए गुरु बनाते हैं, किसी बड़े आदमी को बना लिया कि जिसका टीवी में प्रोग्राम होता है ये मेरे गुरु है। गुरु ऐसी महाशक्ति होती है, आपको हर प्रश्न का उत्तर उसकी किताब में होता है, उसके दिमाग में होता है। ऐसे महापुरुष के अगर शरण में जाएंगे तो परमपिता परमात्मा की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बल्ब जल रहा मेरे सामने, इस बल्ब में अगर मैंने हाथ ऐसे कर भी दिया ना तो भी रोशनी है, इधर रोशनी है। यानी परमात्मा को किसी भी आवरण में आप ढक नहीं सकते। अगर ढकने का प्रयास भी किया, इस आत्मा ये ढकी हुई यार अज्ञान से, लेकिन उस प्रकाश को नहीं मिटा सकते हो। जैसे मैंने हाथ करा इस बल्ब की तरफ, फिर भी उजाला है। तो उस जो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ इसके ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर, इस वजह से हमें, हम दूसरों को ही काशी में, मथुरा में, इधर भगवान को मानते हैं कि वहाँ भगवान है।
जब एक कबीर ने साफ लिख दिया कि ये तू खुद ईश्वर है, हमारे वेद कहते हैं तू खुद ईश्वर है, तो सज्जनों क्यों नहीं हम तीर्थ जाना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए, लेकिन एकांत में बैठकर, कभी मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कभी एकांत में बैठकर ऐसे रोवो, ऐसे आंसू बहाओ, उस सतगुरु से ऐसी प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ कि अगर वो सतगुरु है, अगर वो संत है, तो उस आपकी आंख से निकले हुए आंसू उसके चरणों में पड़ेंगे। जैसे बच्चा रो रहा है तो बाप इतना निर्दयी नहीं होता है कि बाप उसको वो चीज नहीं दिला जो लीगली हो। ऐसे ही सतगुरु इतना निर्दयी नहीं होता है कि आप उसके लिए कर रहे हो और वो आपको वो बात बतावे नहीं, क्योंकि सतगुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, कोई मनुष्य नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस नाम के लिए होना, तो बस फोटो खींच ली, लटका दी, आने जाने वाले को बताते हैं ये मेरा गुरु है। गुरु एक एलिमेंट होता है जिसको हम इंग्लिश के अंदर सिक्स सेंस बोलते हैं, जिसको हम शतेंद्री बोलते हैं। और गुरु वो महाशक्ति है जिसकी तो चाहे 33 कोटि देवता हो, हमारे भगवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणेश हो, देवी हो, ये सब गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर उनके चरणों में पड़े रहते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। ऐसी महाशक्ति होती है। 8 महीने इतने सारे लोग इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, 33 कोटि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, देवी, इतने लोग चलाते हैं, बड़े बड़े लोग इस पूरे ब्रह्मांड को। लेकिन आप कल्पना करो 4 महीने तो गुरुदेव ही चलाते हैं, तो कितनी बड़ी महाशक्ति होगी। आबू रोड के पास में, मारवाड़ के पास में एक जगह है जिसका नाम बनेवड़ी है। वहाँ एक राजपूतों का लड़का हुआ था, सुंदर सिंह जी। वो सुंदर सिंह जी जब सुंदरदास हो गए, जब संत हो गए, तो उन्होंने एक बात लिखी कि सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव को सुनाए। लेकिन हम भेद समझते हैं, क्योंकि हम जातिवाद में फंसते हैं। पहली बात तो मेरा गुरु कौन है, चमार है, हरिजन है, राजपूत है, बनिया है, ब्राह्मण है। गुरु तो कोई जाति का होता ही नहीं है। जैसे कोई संत है, भाई उस संत का कोई ठेका है क्या कि वो संत अगर ब्राह्मण है तो उसके चेले ब्राह्मण ही बनने, उसके चेले तो कोई भी हो सकते हैं ना। ऐसे ही सतगुरु की कभी जाति नहीं होती है। तो ये जब योग का चैप्टर आएगा तो मैं सुषुम्ना की कनेक्टिविटी कैसे होती है इस आत्मा से, वो आपको बताऊंगा। तो ईड़ा नाड़ी को आप बारीकी से समझिए कि ईड़ा नाड़ी अगर कैसे चलनी चाहिए और इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए। मैं आज की क्लास में बस इतना ही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ईड़ा नाड़ी ये है बाई तरफ, ये स्त्री प्रधान है। स्त्री प्रधान इसलिए है कि ये हाथ कमजोर है, ये ताकतवर है, ये पैर कमजोर है, ये ताकतवर है, ये फेफड़ा कमजोर है, ये ताकतवर है। और नारी को हम अबला बोलते हैं। किसी के इस हाथ की लगाओ और एक इस हाथ की लगाओ, इसकी ज्यादा लगेगी। इस पैर की फुटबॉल वॉलीबॉल के किक मारो फुटबॉल के, इसकी ज्यादा लगेगी, इसकी कम लगेगी। फेफड़ा ये पावरफुल है, ये थोड़ा कमजोर है। आई साइड 6/6 है, ये भी 6/6 है, लेकिन कम है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है। आ, ये कान की सुनने की क्षमता ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। पूरे के पूरे ये वाला अंग हमारा ताकतवर है, ये वाला अंग हमारा कमजोर है। इसीलिए इसको चंद्र स्वर कहते हैं, स्त्री प्रदान कहते हैं। और उल्टा हाथ करके, ऐसे उल्टा हाथ करके नाक को बंद करके, और जो श्वास है दो, ठंडा आएगा, इसीलिए इसकी प्रकृति ठंडी है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि इस दुनिया में रहेंगे हम, 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 70 साल, जब भी हमारी यहाँ से जाना होगा तब तक तो हम इस दुनिया में है ना। तब तक तो ईड़ा पिघला से ही काम चलाना हमारे को। सुषुम्ना से तो परम पिता परमात्मा की स्मृति करनी है, उसका अनुभव करना, उसका मेल करना है। लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। तो ईड़ा नाड़ी को सिद्ध कैसे करना है, ये देखो। ईड़ा नाड़ी को सिद्ध करोगे, उसके बाद पिंगला नाड़ी को सिद्ध करोगे, तो सुषुम्ना की दोस्ती अपने आप हो जाएगी। क्योंकि ईड़ा नाड़ी को सिद्ध करोगे, पिंगला नाड़ी को सिद्ध करोगे, दोनों नाड़ी को मिलने से ही सुषुम्ना होती है। तो आज एक दिन, सिर्फ हफ्ते में एक दिन, 1 महीने तक करो। 1 महीने में चाहे 4 हफ्ते, 4 वो दिन आवे या 5 आवे, वो आपके ऊपर है। एक दिन भले आपको, देखो कोई भी काम करने में आपको समय तो देना पड़ेगा। इस नाक को ऐसे बंद कर दो, इस नाक को, और इसी से लेना श्वास है, इसी से छोड़ना। इधर नाड़ी से लेना है, इधर से ही छोड़ना। रे, रेगुलर ऐसे
और लंबा लेना श्वास। एक दिन मुकर्रर कर लो, चाहे संडे को करो, चाहे मंडे को करो, चाहे ट्यूसडे को करो, लेकिन संडे को करो तो अगले संडे को फिर करो। 1 महीने अगर ये करोगे तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो गया, आधा ये स्वर सिद्ध हो गया। फिर पूर्ण सिद्ध करने के लिए, ये शायद पिछली क्लासों में मैंने बताया नहीं, इसलिए सुन लो आप। देखो, इस कोई सी उंगली रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे रख लो, इसको बंद कर लो, और ऐसे जैसे मेरे को देखो, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। इसको ताकत से हमारी गुदाद्वार, जब मैं श्वास लूंगा ना तो गुदाद्वार मेरी यूं होगी, तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब मैं श्वास को लूंगा तो मेरी गुदाद्वार को मैं पैक कर दूंगा, यानी बंद कर दूंगा, यानी मूलाधार को बंद कर दूंगा। तो देखो मेरे को, देखो आप, हम क्या करते हैं, मूलाधार अगर चालू हुआ यानी बंद नहीं हुआ मूलाधार, तो कोई फर्क नहीं है, सांस लो, हमारी आधी वायु कान से निकल गई, थोड़ी आंख से निकल गई, थोड़ी नाक से निकल गई, थोड़ी गुदाद्वार से निकल गई, थोड़ी जेनेटल ऑर्गन से निकल गई। इसीलिए मूलाधार ऐसे, मैं ठीक श्वास लूंगा जब मूलाधार बंद हो गया, और ये मैंने श्वास ले लिया ना, तो अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से श्वास लेनी है। तब तक लेनी है जब तक इधर दर्द नहीं हो जाए, नाभि में इधर, इधर, ये दिमाग से निकाल देना। कई जनों के मुंह से मैंने सोचा कि इसमें आदमी मर जाता है। श्वास अंदर करके आदमी कभी सतयुग से लेकर आज तक नहीं मरा। श्वास बाहर छोड़ के अगर रोकोगे तो मरने की स्थिति हो जाती है। श्वास को अंदर लो, और गुरुद्वार को हमने मूलाधार को ऐसे कर लिया, तो वायु अंदर ही अंदर घूम रही है, इधर दर्द होने लग जाएगा आपको, और आभास होगा कि हाँ मेरी श्वास इधर तक गई है। फिर उसको घट जाओ, निकल जाओ। कैसे? मैं निकलने के बाद बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको बता दूं। जैसे ये सांस ले लिया मैंने, अब इसी को निकलूं कैसे, मेरे इधर गले को देखना, जैसे पानी को निगलते हैं ना, वैसे। तो ऐसे करने से फिर उसी से निकले हुए को आप उसमें कोई भी बात सोचोगे, क्योंकि उसके अंदर जो अंदर से जो वायु निकली है वो जलीय निकलेगी। क्यों? क्यों जलीय निकलेगी? कि आपकी वायु इधर तक गई है, तो आप कोई भी काम करोगे ना वो 100% सत्य होगा, यानी आपकी जो ईंधन नाड़ी है वो सिद्ध हो चुकी। और आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे किसी बच्चे को बिठा दो आप पास में जो अननोन हो, इस बारे में जानता नहीं हो, उसको कुछ भी गेहूं के दाने, कंचे, कुछ भी दे दो हाथ में, और उसी को बंद करके, और आप उस बच्चे को बोलो तेरे हाथ में इतनी चीज है, सम चीज है, ये सम है, तो उतनी होगी, इसका मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका मन मान जाएगा। क्योंकि मन मस्तक माने नहीं जब तक हता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। तो ये मन मान जाना चाहिए। मन जब तक नहीं मानेगा ना, तब तक हमें प्रयास करना। ये है चंद्र स्वर का, जितने भी अच्छे काम है, शुभ काम है, ये करने। और ये सम है। घर से बाहर निकला आपको पता है कि सामने एक बंदा है दूसरे घर में, उसकी मेरी लड़ाई होगी, लेकिन आप चंद्र स्वर से निकलो 2 कदम, जैसे ये गेट है, ये गेट है, इस गेट से बाहर निकलोगे तो 1 2 ऐसे करके फिर नॉर्मल चाल में चलो। मैं कह रहा हूँ कि आगे वाला अगर लकड़ी लेके भी खड़ा आपको मारने के लिए, तो पोलाइट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और नरमाई से बात करेगा। तो इतना फर्क पड़ता है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, यंत्र नहीं है। खाली 1 महीने तक अपने को 5 6 बार अभ्यास ही तो करना है। अब क्योंकि ये सम है, इसीलिए पूरा इसको क्रियान्वित करने के लिए, जैसे मेरी ये कमीज है, इसको चंद्र स्वर चल रहा तो ये हाथ पहले डालू, ये बाद में, बनियान में ये हाथ पहले डालू, ये बाद में, लुंगी या पजामा या पैंट पहनूं तो ये वाला पैर पहले डालूं, ये बाद में। आपको 7 8 दिन ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा, बाद में ये शरीर ढल जाता है। वैसे शरीर अपने आप बताएगा आपको कि आपको कौन सा हाथ डालना, कौन सा पैर डालना।
तो शुरू शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा आपको। ये चंद्र स्वर को सिद्ध करने की मैंने आपको बात बताई। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो बोलिए, फिर मैं इसके बारे में और आगे बताऊँ। आपके पास कोई प्रश्न हो तो बोलिए, फिर मैं आगे बताऊँ। आपके पास कोई प्रश्न नहीं है किसी के पास? किसी सज्जन के पास कोई भी प्रश्न नहीं है क्या? मैंने बताया 3 क्लासों में सारा समझ में आ गया वो? आपकी। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ। हाँ। स्थायी गारंटी लेता है वो। पृथ्वी तत्व स्थायी गारंटी लेता है। लेकिन हाँ। नहीं नहीं, पृथ्वी तत्व स्थायित्व प्रदान करता है। हाँ, और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ। हाँ। एक दिन खाली। नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा, क्यों? ऐसा इसलिए कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप अगर एक दिन दिन भर ऐसे चलाओगे तो आप इस वाली करवट सो के देख लो। मतलब इस वाली करवट है, आपको रात को किसी भी सूरत में चंद्र स्वर नहीं चलेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। क्योंकि प्रकृति अपना तालमेल बिठाती है। दूसरी बात कि आप इसके, लड़का बड़ा हो जाता है, 18 साल का, 20 साल का हो जाता है, तब बाप अपने, कहावत कहते हैं मारवाड़ी में कि जब बेटे की चप्पल जूते बाप के, जूते बच्चे के आने लग जाए ना, तो उसको फिर बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। प्रकृति में भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का हो जाता है, तो इस प्रकृति की अवहेलना करने लग जाओ। अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये हमारी माँ है। लेकिन क्योंकि कुछ हम हमारी गणित के हिसाब से इस तरीके से डालें शरीर को कि परमात्मा की अनुभूति हो, तो ये समझने लग जाती है कि ये हमारी माँ प्रकृति, कि ये अब मेरी मानने वाला तो है नहीं, तो फिर वो अपना रास्ता बना देती है। शुरू शुरू में आपको तकलीफ आएगी। योग में क्या होता है, कई जनों ने शायद पिछली क्लास में पूछा था किसी ने, आप जैसे ही मूलाधार पे जाओगे, मूलाधार से ठीक आप स्वादिष्टान पे चढ़ गए हैं नाभि के पास में, तो आपको, अभी हमारी हाइट 7 फीट है मैक्सिमम, 7 फीट से लंबा कोई नहीं होता, कोई एक आध हो गया दुनिया में तो बात अलग है। द्वापर के अंदर 14 फीट, त्रेता के अंदर 21 फीट का आदमी होता था, और सतयुग के अंदर 28 फीट का आदमी होता था। अब 28 फीट का आदमी आज हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम डरेंगे कि नहीं डरेंगे? ऐसे ही उस ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मांड है पूरा जो कृष्ण ने गीता में बताया, तो हमारे को डर का आभास होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुत्ता इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा दिख गया हमारे को, तो हमें डर लगेगा कि शेर है या कुत्ता है। तो क्योंकि ब्रह्मांड में तो चारों युग समाहित है, इस ब्रह्मांड में भी चारों युग समाहित है। माँ के जो, जिसको हम अंडा बोलते हैं, उसमें भी चारों युग समाहित है, और इसमें भी समाहित है। इसलिए इसमें वो तमाम चीजें आपको दिखेगी जो सतयुग से लेकर आज तक घटना घटित हुई। इसीलिए आदमी डर जाता है, साधक डर जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए सतगुरु को हमारा हाथ पकड़ाए बिना मत करना। नहीं तो ये लगता हमारे को ऐसे छोटा सा है कि इतना सही है, लेकिन जब अंदर हम प्रवेश करते हैं ना, बहुत बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, बहुत लोग इसमें पारंगत है, तो उनको पता है कि अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड है। सब साधन है वो जो सतयुग से लेके आज तक हुए। तो कल्पना कीजिए कि सतयुग में तो, आज हम इधर अजमेर में पैदा हुआ मैं, या मैं अलवर में पैदा हुआ, या दिल्ली कहीं भी हुआ, हिंदी जानता हूँ। हिंदी जानता हूँ इसका मतलब भारतीय हूँ। परमात्मा की कोई लैंग्वेज नहीं है। पहले तो संस्कृत बोलते थे सतयुग के अंदर, तो त्रेता में संस्कृत बोलते थे, देव भाषा। तो ईश्वर की कोई भाषा नहीं होती, उसकी लैंग्वेज अलग है। अंदर वाले वो जो भी प्राणी हैं जो हमें दिखेंगे, उस भाषा को हमारे को समझाने के लिए सतगुरु है, वो हमारी भाषा, उस भाषा को ट्रांसलेट करके बताएगा कि अंदर वाला ये कह रहा है।
इसी वजह से हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। और इस प्रकार से जो अभी आपने पूछा महावीर भैया कि जो जल तत्व, जल तत्व लाभ जरूर देता है, लेकिन तत्काल लाभ, हाथों लाभ देता है लेकिन थोड़ा। और पृथ्वी तत्व स्थायित्व प्रदान करता है, परमानेंट लाभ। तो ये बात है। और किसी का कोई सज्जन का कोई बात हो तो पूछिए, फिर मैं। देखो, ये मैंने कभी नहीं बोला, न हमारी पुस्तक में, क्या भगवान शिव की शिव सूर्योदय में लिखा हुआ है, न इसमें लिखा हुआ है कि क्रम से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसे चलते हैं, प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नल, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुणी वहत, ऐसा लिखा है। पहले वायु तत्व चलेगा, फिर अग्नि तत्व चलेगा। हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से क्रम है। अब मैं आपको, जैसे मैं आपको बहुत, आप विद्वान आदमी हो, आप ये बताइए कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो सबसे पहले माँ के पेट में कौन सा अंग बनेगा, कौन सा तत्व बनेगा? आप बता सकते हो तो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद जल तत्व के बाद, मैं ऐसे ऐसे टुकड़ों में नहीं, पर जल तत्व के बाद क्या बनेगा माँ के पेट में? नहीं, ये कोई गोलमाल बात हुई, देखो सुनो। पिंड बनेगा वो तो पहले पृथ्वी नहीं बनता है। पृथ्वी तो स्थायित्व प्रदान करता है ना, माँ के पेट में स्थायित्व कहाँ से हो जाएगा? जल तत्व, जल तत्व सबसे प्रथम, जल तत्व सबसे पहले, मैंने अभी दो बोला था, प्रथम वह तो वायु। वायु के वेग के बिना तो जल भी नहीं जाता है, समझ रहे हो ना आप? मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेरी बेटियां भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं खोल के नहीं बता सकता। वायु के वेग के बिना जल नहीं जाता। तो पहले क्या हुआ? वायु, फिर जल। जल को स्थापित करोगे किस जगह करोगे? अब मैंने मुंह में मेरे पानी है, थूक दिया, तो कोई तो जगह होगी ना, वो कोई दीवार होगी या जमीन होगी, कोई तो जगह होगी ना। तो वो क्या हुई? वो पृथ्वी तत्व हुआ। पृथ्वी तत्व होता है यानी हड्डियां बनने लग जाएगी उसकी, बालक की हड्डियां बनने लग जाएगी। हड्डियां, हड्डियां बनने के बाद फिर क्या बचा? जल। इसमें जो, तो खून है ना, ये माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? खून का संचार होने लग जाएगा जब वो 8वें महीने में, 7वें महीने में होने लग जाएगा बच्चा। तो अब इतना होने के बाद फिर आकाश तत्व, उसमें बुद्धि आने लग जाएगी। उसमें बालक में बुद्धि आने, तो क्रम ये है बालक बनने का। और हम जब, हमारे नाक से जब श्वास चलती है ना, तो वो इस क्रम से ही चलती है, प्रथम वहते वायु, द्वितीय से तथा नल, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वायु वह, इस तरीके से चलता है। ठीक, तो और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हाँ बोलो। हाँ। हाँ, देखो, अभी मैं पलंग पर बैठा हूँ, जैसे आप जमीन पर बैठे हो, तो ऐसे हाथ करके सीधे आग, बंक नाल को सीधी रखो, इसको, इसको बंक नाल को सीधी, और नासागर दृष्टि डाल के, और ऐसे करो जैसे, तो आपकी इंद्रियां खुद बता देगी हवा कहाँ तक गई है। किसी को, किसी से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, आपकी इंद्रियां खुद बता देगी वायु कहाँ तक गई है। और तो हमारे को पता पड़ जाता है। आप एक दो बार, आप तो खैर योग, योग में अच्छे प्रवीण हो आप लोग तो आपको तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। आम आदमी दूसरा अगर कोई पूछे तो उसकी यही स्थिति है कि भाई इस तरह से हम लंबा श्वास लेंगे तो हमें अब पता पड़ जाता गया कहाँ तक श्वास। और कोई बात हो किसी की? हाँ,
तो चंद्र सौर के बारे में अगर आपको कोई जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो ना, तो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब हम ज्ञान इसके नहीं कहा कि ये ज्ञान हर आदमी को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पात्र पात्र की जानकारी होनी चाहिए कि ये पात्र है या अपात्र है। इसमें वो चीज भी है, जिस गुड़ खाओगे आप मीठा लगता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, दस्त होगी आपको। घी खाओगे तो ताकत करेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा खाओगे तो दस्त होगी। ऐसे ज्ञान को अर्जित करो तो ऐसे करो कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं। यदि भाई हमारे रामचरित मानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि आप जन कल्याण कर सको, समाज का कल्याण कर सको, जन कल्याण कर सको, आपका हित, आपको परमात्मा की अनुभूति कर सको। ऐसे नहीं कि वो आदमी फिर मुंह मरोड़ने लग जाए कि देखो मैं चाहे जो कर सकता हूँ, यानी तू तो परमात्मा बन बैठा अपने आप में, तो वो सारा खेल खत्म हो जाएगा। और आपको तो शायद एक उदाहरण पता है महावीर भैया, वो जो मेरा गुरु भाई की स्थिति आपको पता है। तो कभी भी आदमी कभी विद्वान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की इतनी बड़ी सीमा है कि कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान ने खुद ने वेद लिखे, भगवान स्वयं ईश्वर ने अपनी वाणी से वेदों को अंकित करा, उस ईश्वर ने भी अंत में लिख दिया न पी न पी, यानी इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। नेति नेति का मतलब ये जो मैंने लिखा है इतना ही नहीं है, ज्ञान विशाल भंडार है। और हम थोड़ी सी किसी में प्रवीण होके, विद्वान होके, और अपना आपको चौधरी समझने लग जाते कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो सबसे बड़ी बात, आप चाहे कितने विद्वान हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मेरे से चाहे जैसे पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि मेरी बराबरी तो दूसरा नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैं खुद अभी जैसे मैं आप लोगों को मेरे गुरुदेव की कृपा से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अभी विद्यार्थी हूँ, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद ही अभी विद्वान नहीं हूँ। तो कभी भी अपने को विद्वान नहीं समझना चाहिए, और इस विद्या को प्रयास करो कि आपकी वजह से किसी का भला हो रहा हो। आपको इसका क्रेडिट मिलेगा अगले जीवन में, परमात्मा देगा, आपके कर्मों में वो जुड़ेगा। तो परमात्मा की अनुभूति के साथ साथ इस दुनिया में आए तो किसी का हित भी करना चाहिए। शांति शुद्ध सदाचार्य गुरु भक्तेन मानुष, दृढ़ चित्ते कृतज्ञ च देव केव सूर्योदयम। भगवान शिव ने लिखा है कि जो सदाचारी हो, शांत हो, परमात्मा को मानने वाला हो, माँ बापों को मानने वाला हो, सतगुरु को मानने वाला हो, उसको ये ज्ञान देना चाहिए जो परहित में भी लगा सकता। और दुष्टे चे दुर्जने क्रुद्धो नासिके गुरु तल्पगे, हीन सत्वे दुराचार्य स्वर ज्ञानम न दिए थे। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को कि ऐसे आदमी को जो हीन भावना रखता हो, दुष्ट हो, किसी का बुरा करने में तत्पर हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में हो, ऐसे आदमी को कभी भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान भी होता है। जो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा गुरु भाई है, लेकिन वो उदाहरण आपके सामने महावीर हो गया। तो कभी भी ऐसा, क्योंकि ये जीवन काट के आंधी एक बार छिड़ दिया, इस जीवन को एक बार खराब कर लिया ना, तो इस ये जीवन तो खत्म हो गया, इस जीवन में तो वो वापस आने से रही। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे कि आपको इंद्र की रंभा चाहिए, अप्सरा चाहिए, जो चाहिए, ये वो महाशक्ति है, ये उसको आना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए, कुबेर को आना पड़ेगा, लेकिन एक बार आ गया, हराम का आया हुआ है ना, फुकट का आया हुआ, ज्यादा देर नहीं चलता है। इसलिए ऐसा कभी हमारे मानस में, मन में नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हमारा मानस रहना चाहिए रामचरित मानस का कि पर से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अजमाई। तो अगली क्लास में अपन मुख्य नाड़ियां, जो 10 नाड़ियां हमारी, 10 नाड़ियों पे, इन 3 नाड़ियों को छोड़कर, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 को छोड़कर मैं 7 के बारे में डिस्कस करूंगा कि 7 नाड़ियों में अगर कोई बंद हो जाती है तो आपके कैसी व्याधि होगी, उस व्याधि का निदान क्या होगा, इसी के द्वारा, सूर्योदय के द्वारा। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना का तो सारा खेल ही है, लेकिन उन 7 नाड़ियों का जिक्र करेंगे। उसके पहले अगर आपको कोई और कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सज्जन के पास। हाँ, चंद्र नाड़ी अगर कम होएगी हमारे भीतर, तो क्रोध आएगा, हमारे को गुस्सा आएगा, बात बात पे
जिसको दैनिक भाषा में कहते हैं ना कि यार तो चिड़चिड़ा हो गया, वो स्वभाव हो जाता है, बात बात की चिड़ हो जाना। ये ये संकेत देता है कि भाई तेरा चंद्र स्वर कम संचालित हो रहा है, सूर्य स्वर ज्यादा संचालित हो रहा है। ये स्थिति आती है आगे जब हमारा ये जाना, इस शरीर को छोड़कर जाना है, तब ये स्थितियां बनती है। कुछ बैलेंस इनका बिगड़ जाता है। कैसे बैलेंस बिगड़ता है वो विराट में बताऊंगा, मृत्यु की पहचान आएगी जब। और कोई बात हो तो आप, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपको, हर क्लास में कहता हूँ कि मेहरबानी करके मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रश्न जब तक नहीं बनाओगे न तो मुझे मजा आता है न आपको आनंद आएगा। तर्क वितर्क करा करो, ज्ञान के अंदर जब तक तर्क वितर्क नहीं करोगे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो मैं सत्य पंडित हो गया, एक सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ जो। हम्म। देखो, ये विद्वान के साथ घटित होता है। विद्वान के लिए आप आ, हाँ कब, देखो वो एक विकल्प है दुनिया का। लेकिन आप संत के लिए ये बात कहते हो तो संत के लिए या विद्वान के लिए ये बात घटित नहीं होती है। क्योंकि संत कब मुस्कुरा दे और कब आग दिखा दे कोई कह नहीं सकते, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। और कोई बात। हाँ, उसमें ऐसा होता है, मैं अभी अलवर हूँ। ये बात मैं अजमेर जाऊं जब पूछना, मैं आपको करके बताऊंगा। अभी तो बच्चियां हैं तो बाहर बैठी है, तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उनसे वो सामान मंगाना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछना तो मैं सामान रख के बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो एलिमेंट ऐसे बन रहे हैं, इसी वजह से शरीर में कैसे बदलाव आता है, करके बताऊंगा आपको। ये माइक बंद कर दो मेहरबानी करके, जिसने भी चालू कर रखे। और किसी, हाँ बोलो। हाँ। हाँ, अगर वो आप लगा सकते हो तो सोने में सुहागा है। अगर वो कर सकते हो तो सोने में सुहागा है। और मैं देखो नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन इसमें 60% लोग नहीं बल्कि 70% लोग ऐसे हैं जो इसमें काबिल है। क्योंकि नाम लूंगा किसी एक जने का तो दूसरा नाराज हो जाएगा। 70% काबिल है, तो ये पूछने की क्या बात आ गई। अगर ये कर रहे हो और उड्डयन कर रहे हो तो वो तो सोने में सुहागा हो गया। फिर तो बात ही क्या है। हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ। 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 देखो, हाँ देखो, निश्चित तौर पर बिगड़ेंगे। लेकिन ये आप मान के चलो, एक घर है किसी का, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस घर का बालक बाहर जाकर, रोड पे जाकर, मार्केट में जाकर उस पिता के नाम से, मेरे को ये चीज दो वो चीज दो, तो पिता की अच्छी इमेज है तो वो दे देता है। इमेज किसकी है? पिता की। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर अगर साधक होना चाहिए साधक, खाली नाम से चेला बनने से नहीं, नाम से गुरु बनने से नहीं, होना चाहिए साधक। अगर वो किसी भी प्रकार का काम करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? गुरु होगा ना। जैसे उस बच्चे बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा? बाप होगा। ऐसे ही गुरु होगा। इसीलिए आप जब भीतर उतरोगे ना, अंदर उतरोगे, तो अंदर उतरने के बाद पता पड़ जाता है कि जिम्मेदार कौन है। हम बाहर भले कह सकते हैं ये बात। और कोई बात हो? हाँ बोलो। हाँ। हाँ।
हम्म। 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 देखो मोनू, पहली बात तो दत्ता भैया की पत्नी का मैंने करा इलाज, ये सपने में संभव नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे में दुनिया भर की बीमारियां हैं। करने वाला परमात्मा होता है, वो करता है, करने वाला सदगुरु होता है। अब अगर उस टाइम मैंने ये बोला कि इसको पकड़ लिया मैंने, किसको पकड़ा? वायु तत्व को पकड़ा। क्योंकि हमारे में पांच तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो वो होता है ना जिसको हम बोलते हैं भूत प्रेत डॉक्टर डायन पिशाच, ये वायु तत्व होता है। तो पकड़ा किसको जाता है? वायु तत्व को। अब इसमें मैं एक और प्रश्न बताऊं आपको, आप लोगों ने तो पूछा नहीं, लेकिन कोई बता सकता है आप कैसे कि पांच ज्ञानेंद्री पांच कर्मेंद्री को हम पकड़ नहीं सकते? मैंने ये पकड़ लिया नाक, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, सूक्ष्म की नहीं पकड़ी जाती, लेकिन आप लोगों ने। हाँ। 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 तो अलग चीजें हैं दोनों भाई। एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे मैं अजमेर, अभी अलवर हूं मैं सो रहा हूँ इस पलंग पर, मैं अजमेर चल गया सपने में, और अजमेर मेरे किसी ने लकड़ी की मार दी इधर जांग पर, मारी तो जांग पर ना, जब उस घर जाने वाले की जांग होगी तभी तो जांग पे मारेगा ना, वो फिजिकली तो इधर पड़ा है। इसका मतलब किसी भी अंग को, किसी भी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री को आप फिजिकली पकड़ सकते हो, सूक्ष्म रूप से नहीं पकड़ सकते हो। उसको थोड़ी पकड़ोगे, वो जो अजमेर गया जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, इसीलिए सूक्ष्म को कभी नहीं पकड़ सकते। और कोई बात हो आपकी तो पूछिए, फिर इसी सीधी करते हैं। क्योंकि मैं अलवर हूँ अभी, मेहमान आए हो तो इनसे बात कर लो। हाँ। हम्म। हाँ, पीड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी। हाँ, देखो, मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब मुझे कहाँ से मिली है मैं भी नहीं बता सकता, बहुत समय हो गया, मेरे को भी याद नहीं है। जिसको हनुमत सूरोदय बोलते हैं, जो हनुमान जी के द्वारा लिखित है, वो मेरे पास पड़ी है, जो कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में आपको। तो वो मैं आपको इसमें व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसका अध्ययन करना आप, और उसमें इस बात का पूरा निष्कर्ष मिल जाएगा आपको। हालांकि वो भाषा थोड़ी टफ है, लेकिन आपको जो समझ में नहीं आया उसको पेंसिल से मार्क करके और मैं इसमें भेजूंगा। तो वो अजमेर है, यहाँ नहीं है, मैं अलवी अलवर हूँ। तो इसका पूरा आपको निष्कर्ष मिल जाएगा आपको, फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको। तो इति श्री करें क्लास को, या और किसी की बात हो तो पूछिए आप। नहीं है तो इतवार को मिलेंगे। आज इतवार है ना आज, बुधवार को मिलेंगे। शायद मैं आबू रोड हूँ या अजमेर, जहाँ भी होऊंगा। तो जय श्री राम, श्री राम, राम हरे, राम हरे।